जब से मनुष्य को अपने होने का आभास हुआ है, जब से उसे पता चला है कि वो है, जब से उसने थोड़ा होश सँभाला है, तब से हम पाते हैं कि वो एक कोशिश में लगा है, कि वो कुछ पाना चाह रहा है, कि वो किसी न किसी तरीके की संतुष्टि की ओर अपने आप को भागता हुआ पाता है। ये आज के ही इंसान की बात नहीं है, आज से 2000 साल, 5000 साल पहले भी जो इंसान रहा है, वो हमेशा कुछ पाने की ही कोशिश कर रहा है, कि उसे कुछ मिल जाए जो उसे संतुष्टि दे दे, आराम दे दे, उसे किसी तरीके का चैन दे दे। अब ये जो लगातार संघर्ष है मनुष्य का, ये हमें मनुष्य की हालत के बारे में क्या बताता है? अगर हम आंतरिक रूप से, अगर हम बाहरी रूप से एक दौड़ में ही लगे हैं, कुछ ना कुछ पाने की चाह में ही हैं, हम चाह रहे हैं हमें मिल जाए थोड़ी सी शांति, खुशी हमारे झोले में आकर गिर जाए, तो ये हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में क्या बता रहा है? इससे हमें यही पता चलता है कि हमारे अंदर अभी जैसी हमारी हालत है, उससे हम कहीं न कहीं असंतुष्ट हैं। उसमें हम पूरी तरीके से खुश नहीं हैं, चैन नहीं पा रहे, उससे हमारा काम नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर जैसी हमारी हालत अभी है, उससे हमारा काम चल रहा होता, तो हम उन 100 दिशाओं में भाग-दौड़ नहीं कर रहे होते, जिन दिशाओं में हम अपने आप को भागता हुआ पाते हैं। अगर मुझे अभी प्यास लगी है, तो ये मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में क्या बता रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैं प्यासा हूँ अंदर से, और इसीलिए मैं पानी ढूँढ रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मनुष्य के साथ भी यही है, कि वो अपनी वर्तमान स्थिति में किसी तरीके की असंतुष्टि, दुःख लेकर अपने अंदर बैठा है, और यही दुःख जो है उसको भाग-दौड़ करवाता है, उसको तरह-तरह की दिशाओं में जाने पर मजबूर करता है। उसे लगातार किसी न किसी तरीके का चैन, मज़ा, आराम पाने की खोज में लगाए रखता है। तो इससे पहले हम भागना शुरू कर दें, हम सुख के लिए एक संघर्ष शुरू कर दें, हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारे अंदर दुःख है, ये पैदा ही कैसे हुआ है? हमारे अंदर ये जो बेचैनी है, इसका जन्म ही कब हुआ, कैसे हुआ? और क्या ये हमारे अंदर से खत्म नहीं हो सकती, ये मिट नहीं सकती, या ये जैसी है हमारे अंदर ये वैसी ही रहेगी, और हम बस यही करने के लिए कि किसी न किसी तरीके का कहीं से सुख मिल जाए, अपने आप को ज़िंदगी भर मजबूर ही पाएँगे। क्या ऐसा है? क्या मनुष्य के जीवन की कहानी बस एक निरंतर कोशिश है सुख पाने की? क्योंकि उसकी आंतरिक स्थिति जो है, वो दुःख की है, जैसा अभी हमने समझा, क्योंकि उसकी जो भीतरी स्थिति है, वो
परेशानी की है, वो किसी न किसी बेचैनी की है, तो क्या वो बस ज़िंदगी भर सुख की ही तलाश में रहे? क्या वो बस कहीं शांति पाता रहे, वो उन जगहों पर जाए जहाँ उसे संतुष्टि मिलती हो, जहाँ उसे चैन मिलता हो? या हम अलग अलग दिशाओं में भागने से पहले, अपने आप को सुख की खोज में लगाने से पहले, ये समझें कि ये जो दुख ही है हमारे अंदर, ये जो परेशानी हमारे अंदर छलांग लगाती है, ये कहाँ से आई? हमारी जो अशांति की स्थिति है, ये कैसे अंदर हमारे आकर प्रकट हुई? वो कौन सा पल था जहाँ पे हम इस बात से अनजान थे कि हमारे अंदर ये दुख पैदा हो गया? अगर दुख है तो जाहिर सी बात है दुखी भी होगा ही। तो ये दुखी कौन है और ये क्यों, ये जो दुखी इंसान है, ये जो अपने आप को बोलता है कि मैं दुखी हूं, कि ये जो दुखी है ये अपने दुख से चिपका ही क्यों हुआ है? क्या इसका अपने दुख से चिपके रहना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक कोई दुख महसूस करने वाला है, जब तक कोई है जो बोल रहा है कि मुझे दुख है, मैं दुखी हूं, तब तक दुख हमारी ज़िंदगी में रहना निश्चित है। ऐसा नहीं है कि, ऐसा शायद नहीं है कि अस्तित्व में ही कुछ दुख है, कि अस्तित्व और दुख साथ साथ चलते हैं। कहीं ना कहीं ये दुखी ही है जो अपने आप को खड़ा करता है और बोलता है कि मुझे दुख है। तो दुख क्या है, इसे देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये दुखी कौन है, कि कैसे वो अपने दुख से जाकर अपने आप को चिपका लेता है, अपना संबंध दुख से बना लेता है। और जब तक ये दुखी है तो दुख निश्चित है। इस दुखियारे का खत्म होना ही फिर हम पाएंगे कि दुख का खत्म होना भी है। अगर कोई दुख सहने वाला नहीं है तो दुख भी फिर कहां बचा? तो अब हमें यह देखना होगा कि ये दुखी ही पैदा कैसे होता है, कि ये अपने आप को खड़ा कैसे करता है, कि ये हमारी जीवन में कब हो जाता है कि हम उस इकाई को अपने अंदर जन्म दे देते हैं जो बोलने लग जाती है कि हाँ भाई, मैं हूं जिसे दुख है, कि वो मैं हूं जो दुख महसूस कर रहा है। हमारा होना ही हमें जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा होना ही दुख है, कि हम हैं अपने अंदर से, हम मानकर चल रहे हैं कि मैं कुछ हूं, इसीलिए मैं पाता हूं कि जैसे ही हम इस मैं की स्थापना करते हैं, वैसे ही जीवन में दुख भी आ जाता है। जैसे कि ये मैं और दुख साथ साथ ही चलते हों, कि जहां ये मैं खड़ा हुआ
वहां दुख इसकी परछाई की तरह अपने आप खड़ा हो गया। तो मैं कि हम पाएंगे परछाई ही दुख है, जहां जहां मैं है वो दुख उसके साथ साथ चलेगा ही। अगर कोई ये बोलने वाला नहीं है कि मुझे दुख है, तो हम पाएंगे कि दुख भी कहां है। हम जितना इस चीज में विश्वास रखेंगे, जितना अपने आप को इस भ्रम में रखेंगे कि हम कुछ हैं, क्योंकि हमारा नाम है, हमारा चेहरा है और हम देख सकते हैं, और ये बाहर की जो चीज़ है ये हमसे अलग हैं और हम इससे अलग हैं, जब तक हम इस समीकरण, इस इक्वेशन के अंदर अपने आप को फंक्शन करता हुआ पा रहे हैं, तब तक हम देखेंगे कि ये अलग होना ही हमारे दुख का कारण बनता है। जितना हम अपने आप को बोलते हैं कि हम कुछ अलग हैं, हम पृथक हैं अपने माहौल से, अपने वातावरण से, उतना हम पाएंगे कि हम अपने मैं को मजबूत करते हैं। उतना हमें देखने को मिलेगा कि वो खड़ा होता है हमारे भीतर, वो इकाई जन्म लेती है जिसको दुख मिलता है। क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरीके की पहचाने हैं, जिसमें हमारा नाम है, चेहरा है, हमारा लिंग है, हमारा जिस देश में हम पैदा हुए हैं, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, जो धर्म है हमारा, ये सारी अलग अलग पहचाने क्योंकि हमसे जुड़ी हैं, ये हमें एक विश्वास दिला देती हैं कि हम अपने आप में कुछ हैं। और जैसे ही हम हो अपने आप में अपने आप को कुछ मानने लगते हैं, वहीं से हमारा दुख शुरू हो जाता है। हम बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कि मुझे वो पाना है, कि मैं तो ऐसा हूं और मैं वैसा नहीं हूं। जितना भी हम कुछ भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हम दावे करेंगे इस मैं को लेकर, और हम पाएंगे कि ये दावों में कहीं ना कहीं किसी तरीके की इनको पूर्ति नहीं मिल रही है, कि हम ये इस मैं की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, कि मैं ये जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है, कि वो जिस तरीके से जीना चाहता है वो उस तरीके से जी नहीं पा रहा है। वो उतना पाएगा कि वो अपने आप को दुख के घेरे में रखता है। हमारा होना फिर एक बस बहुत ही गहरी हमारी मान्यता है। ये जो हमारा मैं भाव है, ये मैं भाव को ही हमें थोड़ा पास आकर देखना होगा कि ये मैं जन्म कैसे लेता है, और एक बार ये जब जन्म ले लेता है तो हम कैसे इसी को ही बचाने में लगे रहते हैं। हमारी जीवन की सारी कोशिशें रहती ही हैं कि ये संतुष्ट रहे, कि ये खुश रहे। कि इसकी जो पहचाने हैं, कि इसके जो संबंध हैं, कि इसकी जो विचारधाराएं हैं, ये सब हम पाएंगे कि हम इसी को ही सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। क्योंकि जब तक हमारी विचारधाराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी छवियां, हमारे रिश्ते, हमारी पहचाने, जब तक ये सारी चीज़ें सुरक्षित रहेंगी, तब तक हम पाएंगे कि हमारे भीतर का जो मैं है, जो इन सब से संबंध बनाकर रखता है, ये भी सुरक्षित रहता है। और जितना फिर हम इस मैं को सुरक्षित करके रखेंगे, उतना हम पाएंगे कि ये अपने आप में अधूरा है, ये अपने आप को
एक गहरे दुख में पा रहा है। बाहर कोई चीज होती है जो इसके अनुसार नहीं होती या इसके इच्छा के समान नहीं होती, तो हम पाएंगे कि इसको दुख पहुंचता है। इसकी आशाएं थीं, इसकी कामनाएं थीं, इसकी उम्मीदें थीं, और जब वो उम्मीदें खड़ी नहीं उतर रही हैं, जब वो आशाएं टूट रही हैं, तो हम पाएंगे कि ये मैं फिर से दुख में चले जाता है। जीवन लगातार फिर बस एक दुख से दूसरे दुख में जाने का ही नाम है, और फिर हम अपने आप को इस दुख से ही बचाता हुआ पाएंगे, क्योंकि हमने अपने अंदर ये मैं खड़ा करा है, जो है एक ढांचा, जिस ढांचे में है उसकी मान्यताएं, उसकी विचारधाराएं, उसके संबंध, उसने जो अपने जीवन में सामान इकट्ठा करा है वो सब, उसकी नेशनैलिटी, उसका धर्म, ये सब उसके पास है। और जितना वो इन सारे चीजों से अपने आप को घेर के रखता है, उतना वो अपने आप को मजबूत समझता है। लेकिन ये जो उसकी मजबूती का जो स्रोत है, वही वाकई में है उसकी कमजोरी, वही उसके हर दुख का कारण है। क्योंकि वो अंदर से विचलित है, क्योंकि वो अंदर से परेशान है, तो उसे ये जो बाहरी चीजें बहलाती हैं, वो उनमें जाकर सुख ढूंढने लगता है। उसको लगता है कि ये उसके अंदर का जो दुख अब उसने खड़ा कर लिया है, ये ठीक होगा ही खुशियां पाकर, सुख पाकर, चैन पाकर, जो उसको बाहरी गतिविधियों में मिलेगा। लेकिन वो ये देखना भूल जाता है कि जो उसका दुख है वो उसके भीतर है, और उसका अगर इलाज भी होगा तो अंदर ही होगा, कि समझ कर होगा कि ये पैदा कैसे हुआ है, ये खड़ा कैसे हुआ है, ये अस्तित्व में ही, हमारे जीवन में ही आया कैसे है। हमारे दुख का इलाज हमारे अंदर होगा। उसको किसी तरीके का कोई बाहरी लेप लगाने से, कोई बाहरी समाधान दे देने से उसका उपचार नहीं होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने जीवन के हर पहलू में जाएंगे नहीं जहां से इस मैं को पोषण मिल रहा है, तब तक हम पाएंगे कि ये मैं जिंदा है, और इस मैं के साथ साथ हमारे भीतर का दुख भी उतना ही जिंदा है। जितना हम अपने आप को मान रहे हैं कि हाँ मैं कुछ हूं, कि मेरा कोई अस्तित्व है, कि मेरी कोई इज्जत है, कि मेरा कोई नाम है, कि हाँ देखो कितने लोग मुझे पूछते हैं, देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना बढ़िया हूं, देखो मैं कितना दयावान हूं, देखो मैं कितना महान हूं, या देखो मैं कितना दुखी हूं, कि देखो मैं कितना परेशान हूं, कि देखो मैं कितना शोषित हूं। हम अपने आप को किसी भी तरीके से देखें, हम अपने आप को सुखी देखें, हम अपने आप को दुखी देखें, हम अपने आप को अच्छा देखें, हम अपने आप को महान देखें, हम जो भी जिस भी दिशा से अपने आप को देख रहे हैं, और जो भी हम अपने आप को माने बैठे हैं कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम महान हैं, हम नीच हैं, जो भी हम बोल रहे हैं हम हैं, उसमें हम क्या हैं ये मायने नहीं रखता है, उसमें हम हैं ये मायने रखता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें भले ही अच्छी हों, बुरी हों, महान हों, नीच हों, बड़े दिल की हों, छोटे दिल की हों, ये सारी चीज़ें इस मैं के होने को पोषण देती हैं। और जब तक ये मैं है, ये भले ही अपने आप में कैसा भी हो, अपने आप को लेकर किसी भी तरीके की मान्यता रखता हो, जब तक हम अपने होने को
सुनिश्चित करके रखेंगे, उसको सुरक्षित करके रखेंगे, जब तक हम अपने होने में एक विश्वास कायम करके रखेंगे, तब तक हमारा दुख भी वैसा का वैसा ही रहेगा। क्योंकि अब एक ऐसा समझकर चलते हैं कि अब एक दायरा है, अब एक कुछ है जिस पर दाग लग सकता है, जिस पर आक्षेप लग सकता है, जिस पर चोट लग सकती है। और जब ये दायरा ही नहीं होता, जब हमारे पास वो कैनवस ही नहीं होता जिस पर किसी तरीके का दाग लग सके, जिसको फाड़ा जा सके, जिसको तोड़ा जा सके, जब तक हमारा अपने बारे में लेकर कोई कैनवस नहीं है, तब तक हम पाएंगे कि हमें किसी तरीके की भी चोट नहीं लग रही, किसी तरीके का दुख नहीं लग रहा, किसी तरीके का धब्बा हमारे अंदर हमारे ही चरित्र पर छप नहीं रहा है। क्योंकि हम अपने भीतर, अपने दिमाग में अपनी ही एक छवि लेकर चलते हैं, हमारे चरित्र की, हमारे अच्छा या बुरा इंसान होने की, उस छवि पर ही दाग लगते हैं, उस छवि पर ही दुख आकर बैठता है। तो हम जैसे ही वो जमीन पैदा कर देते हैं, वो कैनवस खड़ा कर देते हैं, जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, अपना तादाद में बिठाने लगते हैं, जिसको हम बोलने लगते हैं कि ये हम हैं, हम वैसे ही पाते हैं कि अब दरवाजे खुल चुके हैं हर तरह के दुख, परेशानी, बेचैनी को आकर उस कैनवस पर चिपकने के लिए, उस जमीन पर उगने के लिए। जब तक हम अपने आप को कुछ माने बैठे हैं, जब तक हमारे पास ये एक पूरा दायरा है जिसकी एक सीमा है, तब तक हम पाएंगे कि इसी सीमा में, इसी दायरे के अंदर भी जो भी कुछ होता है उससे हमें फर्क पड़ता है। इस दायरे का ना होना ही हमारे लिए एक स्वास्थ्य की बात है। हम अपने भीतर किसी भी तरीके की आनंद की स्थापना नहीं कर सकते जब तक हमारे पास हमारा दायरा है, कि हम अपने आप को जब तक कुछ मानते हैं, कि हम बोलते हैं कि ये जो एक सीमा रेखा है, इसके अंदर मैं हूं, और इसमें जो भी कुछ है, मेरे संबंध, मेरी विचारधारा, मेरी अलग अलग पहचानें, मेरी स्मृतियां, मेरे अनुभव, मेरा काम, जब तक हम अपने आप को इस मैं के दायरे के अंदर सीमित करके रखते हैं, समेट के रखते हैं, तब तक हम पाएंगे कि इसी दायरे में सारा दुख पैदा होता है, सारी परेशानियां, सारी अशांति होती ही इस दायरे में है। इस दायरे का ना होना ही दुख का ना होना है। दाग किसी चीज पर आकर लगता है, दुख किसी चीज पर आकर चिपकता है, और जब तक हम उसकी चिपकने की इकाई को सुरक्षित करके रखते हैं, तब तक हम पाते हैं कि वो इकाई दुख से पूरी ओतप्रोत है, कि पूरी समटी हुई है वो दुख के अंदर ही। तो अपने आप को कुछ मानना, अपने ऊपर ये विश्वास रखना कि हम कुछ हैं, इस विश्वास पर जब भी चोट लगती है, उसी चोट को हम दुख मानते हैं, वही चोट फिर हमारे सामने दुख के तौर पर आकर खड़ी होती है।
हम जैसे ही अपने आप को कुछ अलग समझने लगते हैं, अब हम अपने आप को मानने लगते हैं कि हम हैं, हम वैसे ही जीवन में दुख आमंत्रित करते हैं। हमारे होने का मतलब ही यही है कि दुख का होना। मैं ही वो बीज है जिससे दुख का पेड़ हमारे जीवन में खड़ा होता है। अगर हम इस बीज को ही फलने फूलने नहीं देंगे तो हम पाएंगे कि कोई भी किसी भी तरीके का दुख की कोई जगह ही नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन हम क्योंकि इस चीज पर डटे रहना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, हमारी पहचाने हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, हमारी विचारधारा है, हमारी अपनी एक बुद्धि है, हम समझदार हैं, जितना हम अपने आप को इन सारी चीजों में से घेर कर रखते हैं, उतना ही हम उस बीज को पानी देते हैं, उस जमीन को पानी देते हैं जिस पर दुख पैदा होता है। तो अगर हमें अपने जीवन से वाकई दुख खत्म करना है तो हमें ये अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि ये मैं कहाँ कहाँ से पोषण पा रहा है, कि इसको कहाँ कहाँ से खुराक मिल रही है जिससे ये मजबूत होता है। और इसको बहुत अलग अलग तरहों से, अलग अलग दिशाओं से खुराक मिलती है। मान्यता रखना, विश्वास रखना, ये सोचना कि ये अच्छी चीज़ें हैं, कि ये मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं, कि ये मुझे पसंद नहीं है, जितना अपने बारे में हम एक दायरा खड़ा करके रखेंगे, जितना हम अपने आप को डिफाइन करते रहेंगे कि ये मैं हूँ या वो मैं हूँ, कि हाँ देखो मैं इससे संबंध बना पा रहा हूँ, कि देखो वो रिलेटेबल है, जितना हम इस संदर्भ में से अपने आप को देखेंगे कि ये देखो ये मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं, कि ये मेरे को पसंद नहीं आती हैं, कि देखो ये मुझे खुश करता है, कि ये मुझे खुश नहीं करता है, जितना हम अपने आप को इन टर्म्स में समझते रहेंगे, जितना हम अपने आप को ऐसे डिफाइन करते रहेंगे, उतना हम पाएंगे कि ये जो हमारे अंदर का मैं है ये और फल फूल रहा है। हमें देखना होगा कि हमारी जो पसंद नापसंद है, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें बुरा लग रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये हमारे जैसा है और वो हमारे जैसा नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि ये सब बस बाहरी प्रभावों का नतीजा है कि हमें ये सारी चीज़ें पसंद नापसंद, अच्छी बुरी लगने लगी हैं। जिस जिस तरीके के हमारे ऊपर, जैसे जैसे तरीके के हमारे ऊपर बचपन से प्रभाव पड़ रहे होते हैं, हम उन्हीं प्रभावों से एक संबंध बनाने लगते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। और जितना हम इन बाहरी प्रभावों की चपेट में हैं, उतना हम पाएंगे कि इस मैं से, उतना हम पाएंगे कि हम अपने आप को, हम अपने अंदर के मैं को मजबूत बना रहे हैं, उसको और पोषण दे रहे हैं। और उतना मुश्किल होगा फिर ये ना देख पाना कि कैसे ये मैं जो हमने अपने अंदर खड़ा करा है, ये महज एक
भ्रम है। ये पूरी मानवता का सबसे बड़ा भ्रम है, मैं का होना। जितना हमारा इस भ्रम में एक अंधा विश्वास है, जितना हम तैयार हैं अपने आप को बोलने को कि देखो हम तो ऐसे ही हैं, कि मैं तो बस ऐसा ही हूं और मैं बदल नहीं सकता, कि मुझे ये डिफाइन करता है या ये मुझे डिफाइन नहीं करता। जितना हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे उतना हम पाएंगे कि ये भ्रम हमारे अंदर कितनी गहरे रूप से आकर बैठा हुआ है। कि इस भ्रम ने हमारे ऊपर ऐसी पकड़ जमा रखी है कि इसको तोड़ना ऐसा लगने लगता है कि हम अपने आप को ही तोड़ देंगे। जितनी इस नकली, इस बनावटी, इस अलग अलग जगहों से बने हुए ढांचे की एक जत्थे की हम सुरक्षा करेंगे, उतना हमें देखने को मिलेगा कि हमारे लिए मुश्किल हो रहा है इस मैं नाम के भ्रम को भ्रम जानना। और यहीं से हमें देखने को मिलेगा फिर कि दुख से हमारा किसी भी तरीके का कोई छुटकारा हो ही नहीं रहा है। कि एक परेशानी से दूसरी परेशानी, कि एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत आती ही रहती है हमारे जीवन में, और एक खत्म नहीं होती कि हम दूसरी में चले जाते हैं। कि एक को सुलझाने निकले थे और उससे 10 और खड़ी हो गई हैं। हम पाएंगे कि हम इसी संघर्ष में फिर पूरा जीवन बिता देते हैं। कि कभी उस पचड़े से निपटना, तो कभी इस मुसीबत को सुलझाना, कभी वो परेशानी देखना, और 100 अलग अलग तरीके के दुख जो हमारे जीवन को जकड़ कर बैठे हुए हैं। हम कभी खुलकर जी ही नहीं पाते। हमें यही लगने लगता है कि अरे ये करेंगे तो यहाँ ऐसे फंस जाएंगे, कि उधर जाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तो अपने आसपास हम एक सीमित दायरा खड़ा कर लेते हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये एक सुरक्षित जीवन है, कि यहाँ पे हमारा सुख है। और अपने आप को फिर सीमित कर लेना, जीवन के खिलाफ जाना ही है। क्योंकि जीवन एक सीमित दायरे में रहकर नहीं बिताया जा सकता। और जितना हम उसको सिकोड़ते हैं, जितना हम उसको संकुचित बनाकर रखते हैं, उतना हम पाएंगे कि हम डरे हुए हैं। उतना हम पाएंगे कि अलग अलग तरीके की मजबूरियां हैं हमारी जिंदगी में। और वो मजबूरियां बस ऊपर से देखने में मजबूरियां लग रही हैं, वो है एक गहरी गुलामी जो हमने अपने ही जीवन में खड़ी करी हुई है।
जितना हम इस मैं नाम के भ्रम से चिपके हुए हैं, जितना इसने हमारे भीतर जड़ें जमाई हुई हैं, उतना ही फिर हमारे जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं और गुलामियां हैं, और कुछ नहीं। ये बस और बस एक संकुचित जीवन ही है, जिसको हम भले ही जीवन बोलते हैं, लेकिन इसमें जीवित हम पाएंगे कि कुछ भी है नहीं। तो अगर हमें जीवन से अपने दुख मिटाना है, तो उसके लिए हमें उसे मिटाना होगा जो दुखी है। जब तक जीवन में जो दुखी है वो शेष है, तब तक हम जीवन से दुख भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि दुखी का होना ही दुख है।